क्योंकि यहां पे इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तो जब मेह नहीं बरसा तो पृथ्वी पे जो भी पानी जमा था तालाबों में, नाले में, वो भी सूख गया। जब वो पानी सूख गया तो उसने हाय हाय नहीं मचाई, कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने सारपत की विधवा के घर में इसका प्रबंध करके रखा है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर इतना वफादार है, ईमानदार है, हमेशा साथ रहने वाला है। कमियां हमारे अंदर हैं। पहला पत्रस 2:11। नए नियम में बाद में यह वचन आया, पहले इन्होंने यह वचन जी के दिखाया है। पहला पत्रस 2:11। हे प्यारियो, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, क्या जानकर? परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। तो अब्राहम के साथ किस संसारिक अभिलाषा ने युद्ध किया? जब वो खुद ही तंबू में रहता था। उसको पता है जब परमेश्वर मुझे बोलेगा तो मैं तंबू को फोल्ड करूंगा, आगे सफर शुरू करूंगा। हालेलुया। और ऐसा ही मिलाप वाले तंबू में होता था। जब तक परमेश्वर का बादल का खंबा मिलाप वाले तंबू के ऊपर रहता था, मिलाप वाला तंबू वहीं रहता था, वो बादल का खंबा आगे चल पड़ता था, तो मिलाप वाला तंबू को उनको समेटना पड़ता था। हर एक को अपनी अपनी ड्यूटियां दे के रखी थी, किसको क्या काम करना है। लेवियों ने क्या करना है, इजराइल के 12 गोत्रों ने क्या करना है, किस किस दिशा में कौन कौन सा गोत्र होगा, वो सारा मिलाप के तंबू में सबकी जिम्मेदारी बांट के रखी थी। हालेलुया। और रात को आग के खंबे के तौर पे हमारा वफादार परमेश्वर उनके मध्य रहता था। और यही बात हम देखते हैं एलिया में भी। परदेशियों लिखा ना, गिलाद के परदेशियों में से। और अब्राहम का जीवन भी परदेसी, मुसाफिर और यात्री का था। अब जिसको साथ में लेके आया लूत, वो भी आफत बना अब्राहम के जीवन में। उत्पत्ति 13 अध्याय पहला वचन से 7 तक हम पढ़ेंगे। पहले 2 वचन पढ़े, उत्पत्ति 13 का 1 और 2। ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਲੂਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ। ਅਬਰਾਮ ਡੰਗਰਾਂ ਔਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਨ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब उसे पता लग गया, देखो, बिना परमेश्वर की इजाजत के, बिना परमेश्वर की अगुवाई पाए जब अब्राहम मिस्र में गया तो वहां पर यह भी समस्या में पड़ा। इसकी पत्नी को पकड़ लिया गया, है ना। अब जब आप पढ़ेंगे पहले वचनों में तो परमेश्वर ने उस राजा के ऊपर बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली और इसने झूठ भी बोला कि ये तो मेरी बहन है। तो ये चालाकी मत करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके ही सेवकाई के कामों में, अन्य भी संसारिक कामों में आगे बढ़े। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था, बहुत धनी था। हाँ जी, 3 और 4। ਉਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਬੈਤੇਲ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਬੈਤੇਲ ਔਰ ਆਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। पढ़ो। अर्थ
वेदी दी थां तिक जो ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ और ਉੱਥੇ अब्राहम ने यहोवा ਦਾ नाम लिया। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, और बेतेल और ए के बीच में, जो बेतेल और ए के बीच में है, परदेसी होने के लिए गया था बिना परमेश्वर की अनुमति के। वहां अपनी पत्नी ही गंवा बैठा। किसके कारण? किसके कारण? अगर बोलता कि ये मेरी पत्नी है तो मारा जाता, और उसकी पत्नी को वो हथिया लेते। तो जब हम बिना परमेश्वर की अगुवाई के निकलते, झूठ बोलना पड़ेगा, फायदा क्या है? झूठ बोलते सत्य की कमर शैतान उतार लेता है। सत्य की बेल्ट जो कमर के ऊपर है हमारी, अगर किसी के है तो वो धन्य है, अगर नहीं है तो वैसे ही नंगे हो। सच्चाई की बेल्ट। जो ही झूठ बोलता है प्रभु का दास या विश्वासी भाई या बहन, शैतान उतार लेता है। इफिसियों की पत्री में लिखा ना, परमेश्वर के हथियारों को धारण करो। 6 अध्याय में खुद पढ़ना है। यहां पर उसी जगह पे आया। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गायें बैल और तंबू थे। उसके पास भी तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गायें बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तो अब्राहम के पास बहुत धन था, लूत के पास भी धन था। अब्राहम की आदत थी तंबू में रहना। लूत ने कहीं तंबू खड़ा नहीं किया, नजर नहीं आता वचन में। और उनके चरवाहों में फिर क्या हुआ? क्या हुआ? झगड़ा हुआ। तो धन के बढ़ने से मनुष्य का मन वही रहता है। वचन में लिखा ना, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। और यदि इनके जानवर ना बढ़ते, इनका धन संपत्ति ना बढ़ती, तो झगड़ा होता ही नहीं चरवाहों में। और झगड़ा हुआ भी क्यों? पशुओं को पानी पिलाने के लिए और हरी हरी चराइयों को हथियाने के लिए। मेरे पशु इस जगह चरेंगे, मेरे पशु यहां पानी पिएंगे। और अब्राहम ने आगे क्या फैसला लिया वो भी देखेंगे। लेकिन दोनों के चरवाहों में झगड़ा हुआ। गलती अब्राहम के चरवाहों की भी है, गलती लूत के चरवाहों की भी है। कमियां दोनों की तरफ से रही हैं, उनको कमांड कंट्रोल करने की, नियंत्रण में रखने की। किनको? चरवाहों को। आज यदि चरवाहे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं है तो झगड़ा फिर भी होगा। होगा नहीं होगा? छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा होगा। पास्टर जी ने चाय के लिए नहीं पूछा, बुआ जी ने रोटी के लिए नहीं पूछा, उन्होंने तो जेएमसी की नहीं बोला, आज मुझसे तो झाड़ू ही लगवाया गया, बर्तन ही साफ करवाए गए। उस रीति से झगड़ा नहीं होगा। लेकिन बहुत सी रीतियां हैं शैतान के पास झगड़ा करवाने की। अब आगे असली जो विषय खुलेगा अभी, दुष्ट के बारे में। और ये झगड़ा है कहां से? ये झगड़े का संबंध किससे है? वो गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से 21 पढ़ें। गलातिया 5 का 19 से 21। ये झगड़ा किसके परिवार का सदस्य है वो देखेंगे। जैसे हमें आधार कार्ड दिए गए हैं कि आधार कार्ड से पता लग जाता है ये कहाँ का नागरिक है, कहाँ रहता है। समझ रहे हैं आप? तो झगड़े की नागरिकता देखते हैं कहाँ है। पढ़ें। झगड़े, हसद, क्रोध, धड़ेबाजियां, फुट्टां, बिपता, खार, नशे, बदमस्तियां ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੋਰ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। मिल गया ना? झगड़ा किस परिवार का है? शरीर के परिवार का। इसका, मेरा भी शरीर है ना, आपका भी शरीर है, इसका इसका सदस्य है वो, तुरंत बॉक्सिंग उठवा देता है। तूने मेरी बहन को ये क्यों बोला? शुरू हो जाते हैं, मेरे ताऊ को, मेरी मामी को, मेरे फूफे को, मेरी पत्नी को, मेरे बेटों को, मेरी बेटी को, यही तेरी आंखों में रड़कते हैं। इसकी नागरिकता कहाँ की? शरीर ने इसको पुत्र बना के रखा है। और भी है, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। तो टोटल ये 15 नागरिक हैं इस शरीर के। कितने? ये भी बहुत लंबा विषय है, एक एक करके सीखेंगे, कई महीने लगेंगे एक एक करके। जब मूर्ति पूजा का सीखेंगे, बहुत लंबा विषय है, एक एक करके सीखेंगे। 15 है तो आधे महीने तो लगा ही लो, 6-7 महीने में अच्छी रीति से सीख पाएंगे। सीख के फिर उनको लागू भी करना है। नहीं तो फिर वो तो शरीर तो तैयार रहता है हाथ गर्म करने, भीड़ में सभी हाथ गर्म करने में ना, अच्छा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हाथ साफ करके जाते रहते। ये सब शरीर की लड़ाई। परमेश्वर सब देख रहा। वचन में लिखा, जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। ध्यान रखना। अब लूत क्या था? लालची था ना। तो जब लूत लालची था तो उसके जो चरवाहे थे वो भी लालची थे। वो पानी के लिए लड़ते रहते थे, घास के लिए लड़ते रहते थे, और छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ते रहते थे। और उस समय उन्होंने भी पवित्र आत्मा थोड़ी पाया था। इस रीति से उनकी क्लास नहीं चलती थी, बाइबल की क्लास नहीं होती थी। तो नियंत्रण कैसे करते? वो तो अब्राहम समय निकाल के बताता था, भाई ऐसा मत करो, और आगे बेहतर रीति से अब्राहम इसको मौका देगा, भाई लूत तू क्या चाहता है, इस कलीसिया में कोई लूत ना पैदा हो। नहीं जी, हमने तो सेवकाई में अलग होना है, अपनी अलग संस्था, इंटरनेशनल नाम देंगे उसको, जो मर्जी संस्थाएं बना लो, असली संस्था तो कलीसिया। हालेलुया। और वचन कहता, जब 2 या 2 से अधिक मेरे नाम में उपस्थित हैं वहां मैं हाजिर हूं। लेकिन होने चाहिए एक मन, एक आत्मा, पवित्र आत्मा से भरपूर। नीति वचन 15:27 मैं जल्द समाप्त करूंगा। कहावता 15:27 ਨਫੇ ਦਾ ਲੋਭੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। लालची किसको दुख देता है? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ। एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। 15:27 था ना, 15:27। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। तो लूत लालच में पड़ा, और जब इसका हम आगे सीखते जाएंगे तो किन किन विपत्तियों में पड़ा। इसने पूरा सदोम और अमोरा का सत्यानाश करवाया। परमेश्वर फिर स्वर्ग से उतरा, साथ में 2 स्वर्गदूत थे। पहले अब्राहम के घर पे गया, वहाँ भोजन किया और सारे को आशीष दी, इसहाक की प्रतिज्ञा दी, वो आने वाले समय में हम सीखेंगे। और फिर परमेश्वर अपने तीसरे स्वर्ग में वापस, और 2 स्वर्गदूत कहाँ बढ़ते हैं? लूत के नगर की तरफ। 15:6 भी पढ़े। ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है,
परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता। दुष्ट कितनी भी कमाई कर लो उसमें क्या ही रहेगा, दुख ही रहेगा। और लालच के कारण वो दुष्ट बना, लालच के कारण वो मूर्ति पूजक बना, क्योंकि रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है ना। और लोभ रखना एक मूर्ति पूजा है कि मुझे कुछ मिल जाए। जैसे जैसे गेहजी ने क्या किया, एलिशा ने तो नहीं बोला था जा ले आ कुछ मिलता है तो, एलिशा ने तो दूर से बोला ना। उस समय वो भी नेता आया था, कितना बड़ा नेता आया था, सेनापति था। दूर से बोला जा यर्दन में 7 डुबकियां लगा। अपने तंबू में भी प्रवेश करने नहीं दिया उसने उसको। तो ऐसे नेता लोग यहां पुलपिट तक नहीं आने चाहिए। भक्ति, 2 तिमुथियुस 3 अध्याय में लिखा ना, वो भक्ति का भेष तो धारण करेंगे। पढ़ लो। हाँ, भक्ति का भेद उसने धारण कर रखा है। एक मिनट। और बेशक उसको खबर भी दे देना, मैं उस समय शांत रहा। 5 वचन, 2 तिमुथियुस 3:5। पर जे कोई अपने ही घर दा प्रबंध करना ना जाने। 2 तिमुथियुस 3:5। ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹੋ। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। कहां रहना? ये पुलपिट तुरी की आवाज सुनने लायक लोगों को बनाने के लिए। ठीक है, आप सभी का कोई वोट है, आपका अपना स्वयं का सोच विचार है, सूझबूझ है किसको देना है, लेकिन यहां खड़े होकर के किसी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करना, उसकी सपोर्ट के लिए आप लोगों को मोटिवेट करना, यह परमिशन मैं तो नहीं दूंगा अपनी कलीसिया में। आगे आने वाले दिनों में प्रभु के दास जो जैसा समझे, हमें तो नहीं अच्छा लगा, ये प्रभु के आत्मा को अच्छा नहीं लगा, दुख दिया प्रभु के आत्मा। हालेलुया। नीति वचन 15:6 दोबारा पढ़ेंगे। ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। धर्मी बनो ना। अब्राहम धर्मी था तो उसके क्या कोई कमी रही? कुछ कमी रही? बहुत धन था उसके पास। वो इतना धनी बन गया, विश्वासियों का पिता कहलाया। अदोनीराम जड़सन इतना धनी बन गया, म्यांमार में आत्माओं का पिता कहलाया। हालेलुया। आज गिनती करो, 55, 60, 65 लाख से ऊपर उसके बच्चे तैयार हो गए। उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने आप को भी वहां शहीद कर दिया। हाँ जी, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दुख ही मिलेगा। क्या करना दुष्टता करके? हम जल्दी जल्दी कुछ और वचन पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। नीति वचन में ही 13:10। शाबाश। ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਹੈ। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। तो वहां पे दोनों के चरवाहों में क्या था? ਝਗੜਾ अहंकार। अहंकार ने झगड़े को उत्पन्न करवाया। पहले लालची वो बने, फिर अहंकारी बने, फिर झगड़ा हुआ, फिर वो अलग हुए। एकदम कोई अलग नहीं होता। पास्टर की पहले कमियां नोट करेगा, एल्डर की करेगा, डीकन की करेगा, ठीक मौके का इंतजार करेगा, वहां पे कलीसिया में फूट डलवाएगा, फिर उसको अलग होने का मौका। ठीक है, उसी ने योजना बनाई, कहां भाग के जाएगा? नीति वचन 10:22। ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਪੋਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੀਰਾਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਪੀ
सिस्टर जी, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। किससे? यहोवा। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। पंजाबी में पढ़े। यहोवा दी बरकत धनी बनाउंदी है। नहीं, राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, एमएलए, एमपी ये धनी बनाते हैं। ये तो उल्टा हमें लूटते हैं। इनको मालाएं भी पहनानी पड़ती और कलीसिया नेताओं को माला पहनाने के लिए नहीं यहां पे। कलीसिया सरादर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देती। जैसे पौलुस ने और सिलास ने क्या किया, जब वो फूलों का हार लेके आए, अपने कपड़ों को फाड़ा और कहा, हे भाइयों तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। तो फिर एक सेवक फूलों के हार कैसे पहन सकता है? इसका मतलब वो सारा आदर महिमा जलाल खुद ले रहा है। प्रभु यीशु मसीह को तो इस संसार ने कीलें दी, क्रूस दिया, और अगर हमें हार मिल रहे तो संभल जाना। वचन में लिखा ना, जब इन्होंने हरे वृक्ष के साथ ऐसा किया तो सूखी टहनियों के साथ क्या क्या ना करेंगे। आजकल की सूखी टहनियां तो हार पहने घूम रही हैं। उड़ीसा का एक पास्टर जिसकी पत्नी की गर्दनें जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहनी चाहिए, फूलों की मालाओं से भरी, पास्टर की खुद की फूलों की मालाओं से भरी, दो बेटे दोनों की गर्दनें फूलों की मालाओं से भरी। यही वचन मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा, प्रेरितों के कार्य वाला। आज तक जय मसीह की तक नहीं बोला उसने। ये मिलेगा हमें निंदा बदनामी जब सही वचन का प्रचार होगा। हालेलुया। वो भक्ति का भेष तो धारण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को कहीं फूलों के हार डाले थे उस समय? एक जगह दिखा दो। एक जगह वचन में जब चारों अंजील में पढ़ते हैं, सब्त के दिन प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले गेहूं के खेतों में से जा रहे थे। उसके चेले बालियां तोड़ तोड़ के खा रहे थे। इससे आप क्या समझते हैं? जिस घर में रात को रुके वहां हो सकता नहीं, रात को खाना ही नहीं मिला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के अपने वचन पढ़ा है ना, मनुष्य के पुत्र के लिए सर ढकने की, सारे ब्रह्मांड का मालिक होकर के उसके लिए अपने लिए सर ढकने की जगह नहीं है। तो फिर ये सर जो शहीद होने के लेवल तक पहुंचना है, इसको संसार के आदर और महिमा को पाने के लिए कैसे झुकाएं? इस जगह को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अलावा कोई और ऐलान करवाने के लिए कैसे इस्तेमाल होने दें? नहीं होगा। वहां फिरोजपुर हमारे पास्टर जी के पास आम आदमी पार्टी के एमएलए कहीं मिलना चाहते थे। ठीक है जी, बोला हम आपकी कलीसिया से बात करें। कलीसिया से बात करने की आपको अनुमति नहीं है। पीछे बैठिए, वचन सुनिए। जब आखिरी बरकत वाली प्रार्थना होगी उसके बाद आपके लिए भी प्रार्थना ये की जाएगी, प्रभु आपकी मर्जी है तो आप इनको बनाएं, अगर आपकी नहीं मर्जी तो ना बनाएं। यहां नहीं आएगा। उसके साथ वाले फोटोग्राफर क्या करते हैं? फोटो खींच लेते हैं, उस फोटो के बिहाफ पे ब्लैकमेल करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इनसे बच के रहें। अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। नीति वचन 10 का 12 भी पढ़ें। वैर झगड़े छेड़ता है, परंतु प्रेम सबना अपराधां नूं ढक लैंदा है। बैर से क्या होते हैं? झगड़े। तो उनके चरवाहों में आपस में बैर, और ये बैर भी किसका पुत्र है? शरीर का।
शरीर के काम तो प्रकट है। तो शरीर के अंदर ही तो ये सारे शैतान के पुत्र है ना। असली पुत्र तो अदली की वाटिका में खुद ही मैं और मीरा। तो वो जो एक शैतान का पुत्र अंदर आके बैठा है वो ही झगड़े करवाता है शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा सारे शैतान अपने छोटे छोटे पुत्रों को शरीर के द्वारा प्रकट करके देता है। लेकिन अगर अंदर पवित्र आत्मा आया है तो अंदर एक नया मनुष्य आया है तो वो भी अपने गुण प्रकट करके देता है। पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा का पहला ही फल क्या है? प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, भलाई, नम्रता, संयम, है ना। वो ये प्रकट करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। इधर समझ में आ रहा सभी को? आपकी क्या हो गया कमर में? सीधे बैठो। नहीं अंकल जी आप छोटा लड़का, हाँ सीधे बैठो बेटा। हाँ, नहीं तो जब तक उस उम्र में पहुंचेगा बहुत समस्याएं आ जाएंगी। हाँ ध्यान रखना। 10 का 2 भी पढ़े फिर हम प्रार्थना। फसानिया तो कुछ लाभ नहीं हुंदा, पर धर्म मौत तो छुड़ा लेता है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। तो दुष्टता के तरीके से कमाया हुआ धन लूट की तरह ना बने। नीचे लिखा है धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। और हमारा धर्म और हमारी धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जब से हमने उसको पहन लिया वो हमारी धार्मिकता का वस्त्र है। और वो कहता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। तो फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं। आइए इन वचनों के लिए घुटने टिका के थोड़ी देर मनन करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा। प्रभु मैं विनती करता हूँ ये वचन इनके हृदयों में जमा हो जाए प्रभु। कोई भी दुष्ट अंधकार की शक्ति प्रभु इनको चुरा ना ले, इनको चुरा ना ले, इनको चुरा ना ले प्रभु। बच्चों के मनों में भी ये वचन बैठ जाए बचपन से ही प्रभु। बच्चे इन वचनों को अपने हृदय में जमा कर लें ताकि आने वाले समय में ये रिबका की जगह, रूत की जगह, यप्ता की बेटी की तरह, हालेलुया, एस्तर रानी की तरह हो प्रभु, हन्ना की तरह तेरे गुणों को इस नाश होने वाले संसार में प्रकट करें और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। ऐसे ही जवान जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, एक एक को तेरे लहू से ढक लो। इनको जवानी से आपका जुआ अपने ऊपर लेने के लिए कृपा दो। शमूएल नबी की तरह इनको मन दो प्रभु, दाऊद की तरह इनको बड़े बड़े अंधकार की शक्तियों को घुटने टिकाने के लिए तैयार करो, कृपा दो। इजराइल की शान शौकत एक छोटे बच्चे ने बढ़ाई। उस बच्चे में कोई खूबी नहीं थी, उसका नाम दाऊद था। सारा जो खूबी यहोवा परमेश्वर आप में थी और है और रहेगी। प्रभु इस छोटी मंडली को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करो। इस छोटी मंडली को शुद्ध करो प्रभु, इस छोटी मंडली को पवित्र करो प्रभु, इस छोटी मंडली को अलगताई में रहने के लिए मन दो प्रभु। संसार के साथ समझौता ना करने का मन दो प्रभु। किसी भी नेता पार्टी के ऊपर मन ना लाने का मन दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, अभी से इनकी बुद्धि खुल जाए ताकि ये सच्चे उपदेश को पहचान लें। 40 दिन में 99 के लाखों लोगों की बुद्धि आपने खोल दी प्रभु। ओ पिता, छोटी भीड़ को आप बहुतायत से तैयार करके प्रभु अलग अलग जगह में जब भेजें तो तेरी तेजस्वी कलीसिया हर जगह स्थापित होने पाए। हालेलुया। कृपा दो प्रभु, कृपा दो पिता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यही सच्चा उपदेश है। इसको सीखते सीखते थक मत जाना। जितना सीखो उतना अधिक धन्यवाद करते जाओ। किसी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है वचन सिखा के हम जाएं अलग अलग जगह में और प्रभु की गुप्त आगमन हो जाए। हम कुछ नहीं कह सकते हमारा प्रभु हमें कब लेने आ रहा है, लेकिन वचन में इशारे दिए, मैं चोर की मानिंदा आऊंगा। धन्य है वह दास जो अपने स्वामी की इंतजारी में रहता है। क्या हम वो धन्य दास हैं? अगर नहीं तो बनना है, जीते जी बनना है मेरे प्रियो। हम किसी पे दोष नहीं दे सकते उस समय, ना पास्टर पर ना किसी के ऊपर। हर एक अपनी अपनी मेहनत से अपने अपने प्राणों को बचाएगा। हालेलुया। मैं विनती करूंगा पास्टर जी प्रार्थना करके सभा को समाप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छे ढंग ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਤਾ ਸਕੀਏ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਦਿਨਾਂ, ਘੜੀਆਂ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਵੇਖਣ ਨਾਲ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਾਇਦਾਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਲੂਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरी कृपा हो जाए, 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 तेरी दया हो जाए पिता परमेश्वर। एक एक बेटे नूं, एक एक बेटी नूं, एक एक भैन नूं, एक एक भाई नूं अपने पवित्र हत्थां च लो पिता। धन्यवाद। ਇਹ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। खुदावंदा वड्डी दया करो पिता परमेश्वर, हर तरह मदद और सहायता करो ते आने वाले दिन भले करो। ए दुआ प्रभु यीशु मसीह दा नाम लेके मंगते हैं,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ